जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं महाशिव पुराण का द्वितीय खंड 38 का भाग दूसरा पढ़ रही हूँ। जय गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं तथा तथा मुनिश्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय का मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। शीघ्र काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप में प्रसन्नचित्त हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनिश्रेष्ठ दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर का सत्वन किया तथा तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने यचवन कुमार दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीचि ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी ब्रज हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वत्र आधीन रहूं, कभी मुझे ये निंदा ना आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वह 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर देव मार्ग में प्रसिद्ध महामुनि दधीचि आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। ब्रह्मा महादेव जी से अवध्याता वर्ज में स्थित और अधीनता पाकर दधीचि राजेंद्र शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वह भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वह ब्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्मा कुमार शुभ को बड़ा विषम्य हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवध्याता आधीनता और ब्रज से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मा कुमार शुभ ने मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई कुमुद की आराधना आरंभ की। वह शरणागत पालक नरेश मृत्युजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शुभ की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी तुष्टि की। इस प्रकार देवर्षि आदि से प्रसन्नचित्त उन अजय ईश्वर नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्रह्मा हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वह पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वह उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्र द्वारा सदा के लिए अवध्यय हो गए हैं। एक दिन
महातपस्वी दधीची ने भारी भाव से आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। अरे, वह मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी की अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वह ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते विशेषताएं रुद्र भक्त के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्रह्मा दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी अपराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वह उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।